श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खास तौर पे श्लोक 29 से 43 तक। बिल्कुल। इनमें कर्म, अनासक्ति और जो हमारी इच्छाएं होती हैं ना, मतलब काम, उस पर काफी कुछ बताया गया है। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें आज भी हमारे काम करने के तरीके और मन की शांति के लिए कैसे प्रासंगिक हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं श्लोकों का टेक्स्ट है, तो देखते हैं इनसे क्या निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में ही आता है कि कैसे लोग प्रकृति के गुणों में, मतलब गुण कर्म में फंस जाते हैं। श्लोक 29 कहता है कि ज्ञानी को उन्हें और उलझाना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं उन्हें डिस्टर्ब न करें। फिर श्लोक 30 में सीधे अर्जुन को और शायद हम सबको भी एक रास्ता दिखाया है कि भाई अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। आशा छोड़ो, ममता छोड़ो और बिना किसी टेंशन के, मतलब विगत ज्वरा होकर अपना कर्म करो। यहाँ अर्जुन के लिए युद्ध, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कर्म छोड़ने को नहीं कहा जा रहा। हाँ, ये जरूरी है। बल्कि कर्म के फल की इच्छा, वो निराशा और निर्मोह वाली बात, उसे छोड़ने को कहा है। अच्छा। कर्म को एक तरह से अध्यात्म चेतना से, मतलब ऊंची सोच से जोड़ने पर जोर है। इससे होता यह है कि वो जो उम्मीदों का बोझ है वो हट जाता है, तो शांति मिलती है। हाँ, मानसिक शांति। ठीक है, तो मतलब कर्म करते हुए भी शांत रहा जा सकता है अगर ये तरीका अपनाया जाए। फिर श्लोक 3:1-2 में आता है कि जो श्रद्धा से इस रास्ते पर चलेंगे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और जो नहीं मानेंगे, नुक्स निकालेंगे, उन्हें भटकावा, नष्ट बुद्धि वाला कहा गया है। लेकिन फिर श्लोक 33 में एक और बात आती है, वो प्रकृति वाली। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के हिसाब से ही एक्ट करता है। अच्छा। सब प्राणी प्रकृति के वश में है, तो फिर जबरदस्ती, मतलब निग्रह, उसे दबाने से क्या होगा? ये को सोचने वाली बात है। मतलब अपनी नेचर को समझना ज्यादा जरूरी है बजाय उसे बस दबाने के। बिल्कुल। शायद इशारा यही है कि बदलाव समझ से आएगा, दमन से नहीं। सही है। अच्छा, फिर श्लोक 34 राग द्वेष की बात करता है, पसंद नापसंद। हाँ, हर इंद्रिय के विषय में होती है। कहा है कि इनके वश में नहीं आना चाहिए, ये रास्ते के रोड़े हैं, परे पंथी ना हो। बिल्कुल। और फिर आता है वो बहुत मशहूर श्लोक 35, स्वधर्म वाला। हाँ, कि अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म, चाहे वो ठीक से ना हो पाए या उसमें कमियां हो, वो दूसरे के अच्छे से किए गए काम परधर्म से फिर भी बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, पर धर्म खतरनाक है, भयावह। ये स्वधर्म का कॉन्सेप्ट कर्मयोग के केंद्र में है। इसका मतलब सिर्फ वो पारंपरिक वर्ण धर्म नहीं है, बल्कि आपकी अपनी नेचर। हाँ, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपनी क्षमता, अपना झुकाव, उसके अनुसार कर्म करना। बाहर क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन ये अपना रास्ता पहचानना ही तो मुश्किल है आजकल। खैर, शायद इसी से जुड़ा अर्जुन का अगला सवाल है श्लोक 36 में। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। वो पूछते हैं कि कृष्णा, ऐसा क्यों होता है कि इंसान पाप नहीं करना चाहता पर फिर भी कर बहकता है, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। ये तो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। बिल्कुल। और कृष्ण का जवाब श्लोक 37 एकदम पॉइंट पर है। वो कहते हैं ये काम है, इच्छा, वासना, और इसी से पैदा होने वाला क्रोध, ये दोनों रजोगुण से आते हैं। रजोगुण जो हमें एक्शन और पैशन की तरफ ले जाता है। हाँ, और ये काम कैसा है? महाशनो, यानी कभी न भरने वाला पेट, और महापापी, बड़ा पापी। इसे ही अपना दुश्मन समझो। इसे और समझाने के लिए आगे उदाहरण भी दिए हैं श्लोक 38-39 में। हाँ, वो धुएं और आग वाला। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, धूल शीशे को या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ये काम हमारे ज्ञान को ढक लेता है। ये कभी ना बुझने वाली आग है। और श्लोक 40 बताता है कि ये रहता कहाँ है? हमारी इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। अच्छा, इन जगहों पर। हाँ, यहीं से वो ज्ञान पर पर्दा डालकर हमें कंफ्यूज करता है, मोहित करता है। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे निपटे इससे? श्लोक 41 कहता है, पहले इंद्रियों को काबू करो। हाँ, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदुन नियम्य। और फिर
इस ज्ञान विज्ञान नाशक पापी काम को मार डालो। मतलब शुरुआत इंद्रिय संयम से। बिल्कुल। पर ये होगा कैसे, इसका भी हिंट है? हाँ, श्लोक 42 में वो हायरार्की बताइए ना कि इंद्रियां स्थूल शरीर से परे हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा है, वो सह है। ये एक तरह से हमारे अंदर की शक्तियों का लेवल बता दिया। बिल्कुल। तो फिर आखिरी समाधान श्लोक 43 में है। हाँ, उसी लेवल के आधार पर आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। हाँ, और फिर बुद्धि से मन को कंट्रोल करके, मतलब अपनी समझ से, विवेक से मन को आत्मा में स्थिर करके, उस मुश्किल से जीते जाने वाले शत्रु काम को नष्ट करो। जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो ये सिर्फ दबाना नहीं है, बल्कि ऊंची समझ से उसे जीतना है। तो अगर हम सार निकालें तो कर्म तो करना है, पर बिना फल की इच्छा और मैंपन के। सही। और सबसे बड़ा रोड़ा है ये बेलगाम इच्छा, काम, जो हमारी समझ पर पर्दा डाल देती है। और इसे काबू करने के लिए इंद्रियों से शुरू करके मन, बुद्धि को साधते हुए आत्मा के लेवल पर टिकना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? कि आज के जमाने में जहाँ इच्छाओं को, एम्बिशन को इतना बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ ये अपने स्वधर्म को पहचानना, राग द्वेष से ऊपर उठना और काम को कंट्रोल करने की बात, ये हजारों साल पुरानी विजडम कितनी प्रैक्टिकल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की भागदौड़ में इसे कैसे लागू करें? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।